यह है मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, जो इस समय बहुत लोकप्रिय हो रही है। लोकप्रिय इसलिए हो रही है क्योंकि जो भी अलग अलग धर्मों के बारे में रुचि रखते हैं, उनमें तुलना करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। ये सभी धर्मों के बारे में जान सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं और स्वयं अपने विवेक का प्रयोग करके ये जान सकते हैं उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। साथ ही बहुत से जो प्रश्न होते हैं FAQs, उनका उत्तर स्वयं देने में सक्षम हो सकते हैं। जिनको इसकी साइंड कॉपीज चाहिए वो हमारे आपणः मर्चेंडाइज स्टोर पर आके उसको बुक कर सकते हैं। रामलला विराज गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अपने भव्य मंदिर में, इसलिए हमारा उद्घोष है कि मंदिर वहीं बनाया है। जिस किसी को इस उद्घोष को पूरे विश्व में, अपने समाज में, अपने आसपास जोर जोर से बताना है, वो इस टी शर्ट को ले सकता है। अनेकों रंगों में ये उपलब्ध है। दूसरी बात, आपको पता है कि काशी का सर्वे भी आ गया है और ज्ञानवापी में महादेव ही विराजते थे, वहाँ एक मंदिर था, यह स्पष्ट हो गया है। इसलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, यह टी शर्ट भी आप ले सकते हैं। ये भी अनेक कलर्स में उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों ऑप्शंस और चॉइसेस हमारी आपणः मर्चेंडाइज स्टोर पर उपलब्ध है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम फिर से बात करेंगे किसकी? वही आपके हमसाये मुल्क की, यानी की, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी ऐसी तैसी कराने पर आमादा है, तो क्या हम उसको नोटिस भी ना करें? नोटिस तो करना चाहिए। और इसी नोटिस करने के लिए आज आदि अचिंत जी हमारे साथ हैं। उनको हम ससम्मान यहाँ आमंत्रित करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है? सर मुझे नहीं पता। नमस्कार। नमस्ते सर, पहले तो जय हिंद, जय भारत। आपने बुलाया, थैंक यू सो मच सर। इंटरेस्टिंग है सर, मतलब बोलते हैं ना, टर्न ऑफ इवेंट्स बोलते हैं इसको। लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी थोड़ा पीछे रह गई है इस बारी अच्छे से खेला नहीं है इन्होंने, दे डिडंट प्लान इट वेल, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। बट मेरा थोड़ा कहना डिफरेंट है सर। एंड मेरा कहना बड़ा सिंपल है कि साहब, पाकिस्तानी आर्मी हैज प्लान्ड एवरीथिंग। ठीक है, ये जो भी वो हो रहा है, कल जनरल राजीव नारायणन भी यही कह रहे थे। अच्छा, मैंने कल उनके साथ बात करी थी म्यांमार के ऊपर, तो वी डिडंट टॉक अबाउट पाकिस्तान दैट मच। मेरे हिसाब में तो बड़ा सिंपल है सर, आर्मी को दिखाना है। उनका ये कहना था कि वो पाकिस्तान आर्मी जो है वो बहुत वाइज हो गई है और वो किसी को भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं देना चाहती है कि सब उसके प्यादे रहें, दैट्स वो जैसे इंटरेस्टिंग। चाहे वैसे खेले। डायरेक्टली क्यों नहीं कर लेते ये लोग मार्शल लॉ? मेरा एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है सर, थोड़ा सा। पाकिस्तानी आर्मी को दुनिया को क्या दिखाना था सर? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, करेक्ट? करेक्ट। पीटीआई आपने तोड़ दी, दिखा दिए सारे, किसी को घोड़ा, किसी को बेंच, किसी को झाड़ू, किसी को लालटेन, किसी को भालू, किसी को गधा, सिंबल विंबल दे दिए आपने। 130 140 इंडिपेंडेंट्स है। अब ये क्या किंग मेकर्स हैं? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल है सर कि वो बोलेंगे देखो साहब, फ्री एंड फेयर चाहिए था, पीटीआई की लहर चल रही है, पीटीआई वाले जीते हैं, हमने कहा इंटरफेरेंस करी है। आप अगर अलावा बोलो इसके भाई, कि हमने उनको अपने सिंबल पे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। वो तो देखो सर, वो तो यार इंसरेक्शन कर रहा था, जनवरी 6 की तरह कर रहा था वो तो काम। देखो सर, अमेरिका को नैरेटिव बेचना है ना, तो अमेरिका को आप जनवरी 6 बोलो तो स्टेट डिपार्टमेंट, हाँ ओ या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वो सर डोनाल्ड ट्रंप की तरह काम कर रहा था वो। उसने मेरे कोर कमांडर के घर में अटैक करा। सो व्हाट एक पाकिस्तानी। बात है, इसी पे मैं एक साइड पूछ लेता हूँ कि इस पाकिस्तानी आर्मी पार्ट ऑफ द CIA? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर। देखिए, ऑपरेशंस जो हैं इनके साथ में होते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड CIA के जो डार्क फंडिंग है ना सर, ब्लैक फंडिंग, अ लॉट ऑफ इट कम्स आउट यहां से। ओपियम, कोकेन, हशीश, 25 करोड़ और चीजें जो इस रीजन में चलती हैं, उससे काफी CIA को पैसे आते हैं, देयर इज नो डाउट। पहले कोलंबिया से आते थे सर, अगर आपको याद हो, कोलंबिया में CIA के सीक्रेट हेलीकॉप्टर्स उड़ते थे एंड वो इधर से उधर चीजें लेके जाते थे। आज CIA के डार्क फंड्स दो जगह से आते हैं सर, वन इज दिस रीजन, हैफ पाक,
आपको ये पता होगा, जानकर थोड़ी खुशी भी होगी, कि तालिबान को अमेरिकन $60 मिलियन देते हैं हफ्ते के, हफ्ते का हफ्ता देते हैं उनको, ठीक है, एवरी वीक देना भी चाहिए। 60 मिलियन कम्स टू देयर अकाउंट, जो मर्जी हो। तभी तो तालिबान सर, आज न्यूज आई है काबुल में नया सिटी बना रहे हो, कह रहे साहब हम नया सिटी बनाएंगे, नया कैपिटल। बट क्या पुराना, मैडम नाम क्या रखेंगे उसका? काबुल पार्ट 1 कबूम। हाँ, काबूम हो सकता है, इंटरेस्टिंग नेम। तो पाकिस्तानी आर्मी ने जो काम करा है सर, उसने ये चीज दुनिया को दिखाई है, देखो साहब फ्री एंड फेयर है, ये तो सारे इमरान खान के टुच्चे जीते हैं। आज सुबह का, एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस, मैं कल रात से सोच रहा हूं इसके बारे में कि यार इन्होंने देव डिस्प्लेड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आज सुबह का आसिम मुनीर का एक स्टेटमेंट आता है, आई थैंक द पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉर टेकिंग पार्ट इन इलेक्शंस, नाउ पॉलिटिकल मैच्योरिटी शुड टेक प्लेस एंड द गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड। ठीक है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी का क्या क्या मतलब है? अब आप, ठीक है, अब ये सिचुएशन है, आपस में इंजीनियरिंग कर लो, पार्लियामेंट तो हंग रहेगी आपकी, उसमें तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज, नाउ यू गाइस डिसाइड किसको कहां क्या डालना है, वो तुम आपस में देख लो, हम नहीं करेंगे कुछ इसमें, इसके अंदर। दे हैव क्रिएटेड अ सिचुएशन जहां पर, जैसे आप जनरल रैन ने आपको बताया कि कोई सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी आनी नहीं चाहिए, राइट, एंड दे हैव डन दैट वेरी वेल। अभी क्या होगा सर, नवाज शरीफ, मेरे हिसाब से नवाज शरीफ, भुट्टो, बिल्लू बिल्लू ये सब मिल के कुछ बनाएंगे, और कल रात को नवाज शरीफ ने ये चीज बोल भी दी है। एंड आपको ये जान के थोड़ी हैरानी होगी, CTGN जो चाइनीज मीडिया है, उसने बोला है कि इमरान खान बैक्ड पीपल हैव वन, एंड नाउ नवाज शरीफ इज प्लानिंग टू मेक अ कोalition। ये सुबह CTGN से अपडेट आ चुका है ऑलरेडी। कोalition विद इमरान खान? नहीं, वो मतलब दे आर वर्किंग ऑन अ कोalition गवर्नमेंट। आपको ये जान के और भी हैरानी होगी, PTI वाले जो हैं वो बिलावल भुट्टो से टच में हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो धांधली शुरू हुई है वो अभी शुरू हुई है सर। जो खरीद बेच हो रही है ना सर, उसमें मिनिमम रेट लगाया गया है 50 करोड़ रुपए का, ठीक है, 50 करोड़ प्लस सिटीजनशिप। अब वो ऑस्ट्रेलिया की है, अमेरिका की है, कनाडा की है, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बट 50 करोड़ रुपए प्लस सिटीजनशिप इज द रेट, ये जो PTI वाले हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं, अब जैसे मैं भी बोल रहा हूं ना, PTI वाले हैं, इसका थोड़ा सा नोशन हमको तोड़ना है। फ्रंट में तो PTI वाले हैं, आर्मी उनको झंडा लहराने दे रहा है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दे रहा है, इमरान खान की जय करने दे रहा है, सब कुछ करने दे रहा है, इलेक्शन सिंबल पे नहीं लड़ने दे रहा, ठीक है। क्यों? जब इन लोगों ने PTI छोड़ी थी सर, दे सोल्ड देयर सोल्स टू द डेविल। आर्मी ने इनको बोला था, या तो तुम पॉलिटिक्स छोड़ दो, या इमरान खान को छोड़ दो, या तुम जेल में रहो, 3 ऑप्शन है। अब इन 3 ऑप्शन में से आप देखो, 3-4 ही लोग हैं जिन्होंने तीसरा ऑप्शन लिया है, जेल में रहने का। शाह महमूद कुरैशी फॉर एग्जाम्पल, मेरे को लगा नहीं था कि उसके गुर्दे में इतना दम होगा, लेकिन है, 10 साल की जेल लेके बैठा हुआ वो आराम से अंदर। उसको बेचारे को उस दिन मार मूर के पता नहीं डब्बे में डाल के ले गए थे। एक कोर्ट ने एक केस रिलीज करा, बाहर उसके पुलिस खड़ी हुई थी, उठा के लेगी उसको दूसरे केस में। सो दिस इज द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर। तो ये 2-3 लोग हैं जिन्होंने आर्मी के बोला कि नहीं जी, हम नहीं मानते, हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, आपको जेल में डालना डाल दो। बाकियों ने क्या करा सर? बाकियों ने तो सिग्नेचर कर दिए थे कि साहब आप जहां बोलो हम खड़े होंगे, यार क्या प्रॉब्लम है। एंड ये जो 120-130 अलेजिडली जो हुए हैं सिलेक्ट, आपको एक चीज जान के और हैरानी होगी, इनमें से आधे लोग आधे लोग आर नाउ वेटिंग कि कौन आके बोली लगाएगा। क्योंकि ये लोग वैसे भी, जब इमरान खान की पार्टी बनी थी, राइट, व्हेन इमरान खान वाज फॉर्म्ड, ये लोग तो वैसे भी दूसरी पार्टियों से आए थे। ये कौन से इमरान खान के अपने पैदा हुए करे हुए बच्चे हैं? ये अपनी इमरान खान की अपनी ब्रीड थोड़ी है ना सर, कि मैंने सारों को ग्राउंड लेवल अप किया था। इमरान खान भी तो पार्टी दूसरों की पार्टी तोड़ के बनाई थी उसने। सो व्हाई आर पीपल सो सरप्राइज्ड कि साहब ये हो रहा है? मेरे को समझ नहीं आ रहा। आई मीन, इंडियन एनालिस्ट भी मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ, काफी लोग जो काफी बड़ी बड़ी बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में, एंड पीपल आर वेरी गुड एनालिस्ट, दे हैव नॉट पिक्ड अप ऑन दिस वन पॉइंट
कि साहब ये जो पीटीआई अलेजिड वाले जो हैं अलेजिडली, ये तो सारे पीपीपी और नवाज शरीफ की पार्टी के हैं। ये वहां से छोड़ के पीटीआई गए थे, पीटीआई छोड़ के अभी इंडिपेंडेंट है। कुछ इमरान खान के लॉयल हैं, वो ठीक है, लगे रहेंगे। वो जो खैबर पख्तूनवा में, उनको बोल तू जा यार उधर पे, तू वहां बैठ, कोई बात नहीं, वहां पर अपने टेररिज्म चल रही है, वहां पर आपकी सीट के नीचे बम पटाखे बजेंगे, यू सिट देयर, नो प्रॉब्लम। एंड इक्वली डिवाइड कर दिया है कंट्री को। केपी में जा रहा है पीटीआई, अलेजिड पीटीआई, आई मीन पंजाब में ऑब्वियसली पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंस, हाँ चलो दैट इज द ठीक है। ऑफिशियल नॉमेनक्लेचर। ऑफिशियल, आप देखिए ऑफिशियल नॉमेनक्लेचर दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए, और सब फंस रहे हैं उसके अंदर। सर these guys are all turncoats. 90% will turn their coats right there. 90% signed that deal with the army कि साहब मैं कुछ नहीं करूंगा, इमरान खान का सपोर्ट नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, मेरे को जेल से निकाल दो, मेरी बीवी को जेल। आपको याद होगा सर 9 मई में जो चीजें हुई थी, वो लोग भूल गए लगता है। उसके बाद जो आफ्टरमाथ हुआ था आर्मी का, जो डंडे मार मार के इनको जेल में डाला था, कोई 5,000 पीटीआई के वर्कर्स को उठा के जेल में डाला था, वो लोग भूल गए। ग्राउंड स्वेल आप जो मर्जी कह लो सर, हु केयर्स फॉर द पाकिस्तानी ऑन द रोड। साहब अगर रोड वाले पाकिस्तानी की केयर होनी शुरू होगी तो फिर तो खत्म होगी ना कहानी, फिर तो आर्मी थोड़ी रहेगी, फिर रोड वाला पाकिस्तानी आएगा। सो द होल गेम हैज बीन इंजीनियर्ड रियली वेल। इसके अंदर इनको रिगिंग करनी पड़ी, बट इतनी नहीं करनी पड़ी। तो दिस टाइम आई वोंट कॉल इट अ रिग्ड इलेक्शन। लेकिन वो नवाज शरीफ को जिताना पड़ा, वो हार रहा था। हाँ वो ठीक है, एक आधे को ऊपर करना पड़ा, वो ठीक है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। बट इस बारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, तो आर्मी का जो लेवल है ना, वो थोड़ा लेवल अप कर लिया उसने, पीएचडी सीएचडी कर लिया कहीं पे। ये डंडे मार के वोट कराने की बजाय उसने बोला यार फ्री एंड फेयर वोटिंग करो, आप कोई टेंशन नहीं है। आपको लगता है सर ये पीटीआई इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आती विदाउट आर्मी चीफ परमिशन? आई मीन आई एम सीरियसली क्वेश्चनिंग दिस। आर्मी चीफ के परमिशन के बिना वहां परिंदा नहीं उड़ता, यहां पर आप रिपोर्टें डाल रहे हो बाहर। समथिंग रियली स्टिंक्स। तो भाई ये तो ठीक है, चलो इंजीनियरिंग कर ली इसने, वो करा देगा, कोई सरकार तो बना देगा, लेकिन बाकी पाकिस्तान तो वही उसी रास्ते पे चलेगा, टूटने सर की ओर। कोई और रास्ता ही नहीं है पाकिस्तान के पास। कौन सा रास्ता है आप मेरे को बता दो। मतलब अगर टूटना जरूरी है। सर इस टाइम पे अगर पाकिस्तान बोले हम आज से एक भी गलत काम नहीं करेंगे और सारे ठीक काम करेंगे, एवरीथिंग वी विल डू, इंडिया साहब कश्मीर ये लो पकड़ो, हम टेररिज्म नहीं करेंगे, हाफिज सईद पकड़ो, दाऊद इब्राहिम पकड़ो, ये मौलाना पकड़ो, ये आजाद पकड़ो, ये सारे पकड़ लो, आप आ जाओ सर, खुद ही ले जाओ यहां से, ठीक है, माफ करो हमको, पैर पड़ते हैं आपके सर, हमको छोड़ दो, हम आपके पास आंख नहीं उठाएंगे, आप ये लो हमारे एटम बम की चाबियां भी रख लो। अगर वो ये भी कर लेना सर, chances of Pakistan recovering are next to zero. Why do you say so? They can Sir, address their economic problems, they can how? address their social How? problems, they can reform their agriculture, they can do land reforms, and then hey चलिए, presto, they will be let's perfectly pick up alright. let's pick up one by one. Economic problems. Okay. You don't have power, sir. आपके पास पावर नहीं है, ठीक है। कोल प्लांट बनाए हैं चाइना ने 10 साल पुराने कोल प्लांट वहां से कोलैप्स करे थे, यहां पर आके खड़े कर दिए थे, बस, और कुछ नहीं करा था उसने। और ये 10 साल पहले हुआ था, तो यू कैन इमेजिन दैट कोल प्लांट इज ऑलरेडी 20 years old। मेंटेनेंस आप कर नहीं रहे हो उसकी, और मिनिमम पैसे आपको चाइना को देने, तो इकोनॉमिक तो आप बेसलाइन एनर्जी पे तो आप वहीं पे डब्बा हो गए। सुई गैस आपकी खत्म होने वाली है ऑलरेडी, खुद ही बोलते हैं साहब हो गया ये तो, दिस इज ओवर, वी डोंट हैव एनी मोर। आपके पास रिफाइनरीज नहीं है, अपार्ट फ्रॉम ईरान, सम अमाउंट ऑफ इरानियन ऑयल एंड थोड़ा बहुत सऊदी आप रिफाइन कर सकते हो अपने आप, अदरवाइज रिफाइनरी नहीं थी। बीच में चला था ना ये रशियन ऑयल ले रहे, गधे हमारे से रशियन ऑयल खरीद रहे थे, वो पता आपको सर, हम यहां से लेते थे पाकिस्तानी। तो वी वर गेटिंग द रशियन ऑयल, हम लोग रिफाइन करते थे, यहां से दुबई जाता था, दुबई से वो टर्न अराउंड होकर पाकिस्तान को जाता था। ये $12 पर बैरल एक्स्ट्रा दे रहे थे। व्हेन समबडी टोल्ड देम बेवकूफों कर क्या रहे हो,
दिस इज व्हाट द पाकिस्तानीज वर डूइंग. पीपल डोंट. देखिए सर, तो इकोनॉमिक्स तो खत्म हो गया. आपने बोला सोशल. सर ऐसा है, इफ पाकिस्तान रिजॉल्व्स सोशल प्रॉब्लम देन मोहम्मद बिन सलमान विल बी आउट ऑफ अ जॉब. ठीक है. सऊदी अरेबिया में जो वो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसकी गद्दी खा जाएंगे ये. सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ दैट. आप मुझे बता सकते हो कि बरेलवी, ये जितने भी थॉट प्रोसेसेस हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहमदिया, ये जो डिफरेंसेस हैं इनके सोसाइटी के अंदर, ये चले जाएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल. आप जस्ट कमिंग बैक टू योर इकोनॉमिक जी. प्रोग्नोसिस, इकोनॉमी तो इतनी अच्छी हो गई है कि नाउ दे आर ऑफरिंग मालदीव्स that they will compensate them for the loss that they will get because of the reduction in Indian aid. हाँ सर, तो ये इसके ऊपर ना मैंने एक 30 सेकंड का शॉट डाला था. तो मैंने लोगों से पूछा था कि सब आप बताओ क्या देगा पाकिस्तान. तो मैं बोला पाकिस्तान देगा मालदीव्स को एड, आप बता दो. कई लोगों ने मेरे को लिखा नहीं सर आपने गलत पढ़ा है, वो एड नहीं दे रहा, वो एड्स देगा. वो एड्स तो वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है मालदीव वाला. ठीक है. तो आई डोंट थिंक सो सर. कहां पर आप मुझे बता दीजिए, अगर चाइना भी इनकी हेल्प कर दे. अच्छा ये चलो, आपने मालदीव्स का किस्सा छेड़ा, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं इसमें. तो इसने मालदीव्स को बोला ना कक्कड़ ने, मैं तुमको सपोर्ट करूंगा, मैं एड दूंगा. तो ऐसे 2 फोन थे उसके हाथ में. मालदीव से मुइज्जू से बात कर रहा था, उसने ये वाला रखा, दूसरा शी जिनपिंग को फोन मिलाया. अंकल शी जरा $2 बिलियन दे दो, मेरे को मालदीव को भी सपोर्ट करना है. अंकल शी ने उसको डांट लगाई, तू कौन आ गया बीच में. अंकल शी ने फोन काट दिया वहीं पर ही कि भाई पागल है तो, मेरे पास नहीं है पैसे यहाँ पर. अंकल शी की इतनी हालत खराब है सर, इसकी जब स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिरी है, आपको पता है यूएस एम्बेसी का जो वीवो अकाउंट है वो ओवरलोड हो गया था. क्यों? चाइनीज लोग वहां पर जाके यूएस एम्बेसी में जाके उनके वीवो अकाउंट में रो रहे हैं कि बचाओ हमको, हमारी स्टॉक मार्केट में पैसे खत्म हो गए. जब यूएसई एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट तो हांगकांग वाली कोलैप्स हुई थी ना सर. इनकी भी तो गिरी ना, हांगकांग तो गिरी, ये भी तो गई नीचे. टोटल $6.3 ट्रिलियन वेंट ऑफ. दूसरा, बाय द वे, जब यूएस एम्बेसी का अकाउंट ओवरलोड हो गया तो फिर इंडियन एम्बेसी पे पीछे पड़ गए वो. क्या बचाओ हमारा वीवो अकाउंट. ठीक है. दिस इज द हालत इनसाइड चाइना. तो चाइना को तो छोड़ देते हैं सर, मेरा फेवरेट है, उसको थोड़ा साइड में रख लेते हैं, कभी बात करेंगे उसके ऊपर. नहीं, तो थोड़ा सा तो 2 मिनट तो दीजिए उसको. ऐसा तो क्या इतना भी दिस इज ignore व्हाट नहीं हैपेंड देयर सर. आप सोच सकते हो, दिस इज रिपोर्टेड. आई एम नॉट टॉकिंग आउट ऑफ माय दिस थिंग, दिस इज रिपोर्टेड. लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि साहब बचाओ हमारी एम्बेसी को, हमारे ये स्टॉक मार्केट को. यूएस एम्बेसी का तो अकाउंट ओवरलोड होके बंद हो गया. दे कुड नॉट टैग दैट थिंग एनीमोर टिल द टाइम वीबो हैड टू कम आउट, क्लीन अप दैट एंटायर नॉनसेंस. तब जाके वो अमेरिकन्स कुड यूज इट. देखो वीवो अकाउंट तो बहुत कम लोग यूज करते हैं. आपके पास है क्या? नहीं. हाँ, आई मीन मैं बोलना नहीं चाहूंगा एनीवेज. वीवो अकाउंट सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो चाइनीज में होता है. वी हैव टू लर्न चाइनीज फर्स्ट. नहीं, ट्रांसलेशन होती है ना, ट्रांसलेशन होती है. वीवो इंग्लिश करके नहीं बनाया क्या उन्होंने? नहीं, ट्रांसलेशन होती है सर, बड़े आराम से. यू कैन गेट इंफॉर्मेशन. एंड वहां पर द काइंड ऑफ अच्छा, शी जिनपिंग के निकनेम रखे हैं, पता है आपको? ओके, चाइनीज. ठीक है. ड्राइविंग इन रिवर्स एम्परर. ड्राइविंग इन रिवर्स एम्परर. ओके. हाँ. स्टीम्ड बाओ. दे कॉल हिम अ स्टीम्ड बाओ. बाओ क्या होता है? चाइनीज एक बन होता है, वो स्टीम्ड बन होता है. जैसे मोमोज होते हैं ना, वैसे थोड़ा सा इट्स लाइक अ बिग बन. दे कॉल हिम अ स्टीम्ड बाओ. ठीक है. और ये चीजें वीबो के ऊपर, और बाय द वे वो नंबर्स लिख के अभी इसको बोलना शुरू हो गए. इसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को बोलते हैं बिग ब्रदर, ताता. ठीक है. तो जब भी कुछ हो ना, आप यू विल फाइंड दिस ताता वॉचिंग, कि भाई आराम से ताता देख रहा है, ठंडे हो जाओ. लेकिन कई बार क्या होता है ना सर, इतने सारा लोग एक ट्रेंड के ऊपर चढ़ जाते हैं दैट ताता के पाता निकल जाता है वहां पर. दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट.
And this happened last week where the US embassy was like, यार ये क्या हो रहा है भाई? Why are Chinese people coming after us and telling us हमको बचाओ भाई, तुम अपने गवर्नमेंट के पास जाओ. $6.3 ट्रिलियन का आपका लॉस हुआ और शी जिनपिंग ने नेक्स्ट डे अनाउंसमेंट करी है, वी आर पंपिंग बैक टू रिवाइव द मार्केट. हाउ मच? 285 बिलियन. हैं? एक घड़े में एक बूंद फेंक ली. $6.3 ट्रिलियन सर, 6,300 बिलियन. वो तो देखिए बहुत दिनों से बात हो रही थी ना कि देयर दैट रियल एस्टेट बबल इज कमिंग होम. टू माय माइंड दिस इज द एक्चुअल मार्केट करेक्शन टेकिंग प्लेस इन चाइना सर. वो अपने लेवल पे आ रहा है. हाँ, वो एवरग्रांड और पता नहीं क्या क्या वो पहले ही हो चुका है फेल. दूसरे जो है वो भी फेल हो रहे हैं सारे के सारे. तो Yes, sir. ये तो होना ही था. बीच अब में एक बार एवरग्रांड पहले का भी भी हुआ देख लो केस. एवरग्रांड का इतना फनी केस है. हांगकांग मार्केट में वो टेस्ट ट्रायल हो रहा है, ठीक है. हांगकांग मार्केट ने बोला भाई भाई साहब आप जरा रैप अप करो और अपना बैंकरप्सी डालो. अब चाइना के पास दो ऑप्शंस हैं. या तो बोले भाई हांगकांग का जो कोर्ट है वो बेवकूफ है, हटाओ उसको यहां से, वी डोंट कंसिडर इट एज दिस थिंग, इसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है. अगर वो करते हैं तो कल सुबह हांगकांग की मार्केट गिर जाएगी नीचे. और अगर मानते हैं, now Evergrande owned almost about 21% of the real estate development. गया. So you do your damned, you don't do your damned. कितना टाइम चलाओगे? कंट्री गार्डन एक और है विच इज द सेकंड लार्जेस्ट इन चाइना. वो भाई के पास कोई 100 मिलियन एक्स्ट्रा फ्लैट्स बने हुए हैं. 100 मिलियन. भाई तुम कर कह रहे हो 100 मिलियन. आई मीन पूरे आधे यूरोप को तुम ले जाके वहां पर वेकेशन करा सकते हो. लोग जो है किसी चीज में खर्चा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब पैसे बचा रहे हैं हम तो. सर क्या करोगे आप मुझे बताओ. व्हेन योर ओके, चाइना में सर सेविंग्स का काफी कल्चर है कि पैसे बचाओ, ठीक है. अब वो सेविंग्स को ये लोग इन्वेस्ट करते हैं. दो जगह पे आप इन्वेस्ट करोगे, या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे. आप कुछ और तो कर नहीं सकते वहां पर. देयर इज नो अदर टाइप ऑफ फ्री इन्वेस्टमेंट विच इज अवेलेबल. रियल एस्टेट में टोटल about 71% of people's savings are invested in real estate. 71% of Chinese savings, and which is 30% of your GDP. अब वो पूरा सेक्टर आपका हिल गया है, लोगों के पास पैसे कहां है सर. तो चाइना में एक जोक है ना, वो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वाला बोलता है यार तुम क्या कर रहे हो यार, लोग कुछ करो, ये वो इन्वेस्टमेंट करो. तो बंदा बोलता है उसको यार मैं कहां इन्वेस्टमेंट करूं. कहता नहीं नहीं रियल एस्टेट ढूंढो. फिर बंदा उसकी तरफ देखता है, पागल हो गया क्या. कहता नहीं नहीं रियल एस्टेट छोड़ो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो. फिर उसकी तरफ देखता है तो कहता क्या हो गया. कहता हाउ डू यू थिंक आई लॉस्ट माय मनी. रियल एस्टेट बोला वो गया, स्टॉक मार्केट बोला वो गया, मैं कहां डालूं भाई पैसे अपने. तो आज चाइनीज क्या कर रहे हैं सर, दे आर गोइंग आउट एंड बाइंग प्रॉपर्टीज इन कंट्रीज लाइक सिंगापुर. ठीक है, बिकॉज सिंगापुर इज द आइडियल चाइना. जो सिंगापुर के लॉज है ना, द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वांट्स टू ब्रिंग चाइना टू सिंगापुर लेवल. अब सिंगापुर में ऐसा है सर, गलत जगह पे आपने कुछ कर दिया, यू नो व्हाट हैपेंस देयर. इट्स अ पुलिस स्टेट. People like you and me will not be able to live there. I mean, it's not a easy state to stay. But that's what the Chinese want. उनको वही चाहिए, डंडा. डंडा with some freedom. But वो ऐसा है, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट में आप घुसते हो ना, वेलकम टू सिंगापुर, वी लव यू, बट इफ यू ब्रिंग ड्रग्स वी किल यू. सिंपल. आप 5 ग्राम लेके अंदर आओ, गर्दन उड़ा देंगे वो आपकी, खत्म कहानी. दे डोंट केयर आफ्टर दैट, फैमिली फ्रेंड नथिंग. एंड दैट्स द आइडियल चाइना. जो ये कम्युनिस्ट पार्टी करना चाहती है इज टू क्रिएट चाइना लाइक सिंगापुर. एंड सिंगापुर में 65% तो है ही चाइनीज. तो आप देख लो. बट दे मोस्टली नॉन कम्युनिस्ट चाइनीज. सर अब ऐसा है, अब यू कैन से अच्छा भाई ये अच्छा पाकिस्तानी है, ये खराब पाकिस्तानी है, उसका जज कौन बनेगा मुझे नहीं पता. मेरे लिए तो सब पाकिस्तानी है. चलिए पाकिस्तान पे चलते हैं. हमारे पाकिस्तान का आपने देख लिया. ये बताइए कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का तो कंफ्यूजन हम देख रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा कंफ्यूजन जो है वो पंजाब प्रोविंशियल असेंबली का है. देखिए सर, पंजाब नेशनल असेंबली में उनकी तो कम से कम मिला मिलू के पीपीपी को और आपके नवाज शरीफ वाली नून लीग को मिला के और कुछ एमक्यूएम को मिला के
मेजॉरिटी तक पहुंच सकते हैं। पंजाब असेंबली में तो नहीं पहुंच सकते। एक वो है बराबर ना उनका बराबर चल रहे हैं दोनों। एक उनका मौलाना है ना फजलुर रहमान जो गाजा गया था बिफोर वी कम टू द असेंबली थोड़ा, उसने कल वो रात बाहर को एक गया। स्टेटमेंट डाला, हार गया है, कहता स्टेटमेंट डाला उसने खुले में, मेरे को याद रखना, मेरे को भूल गए तो मैं आपको भूल जाऊंगा फिर। वीडियो स्टेटमेंट है, भेजूंगा मैं आपको। हमको भी लड़ना आता है फिर, कहता मेरे को याद रखना, मेरे को मत भूलना, हम आपके साथ खड़े थे जब आपको जरूरत थी। तो अब देख लीजिए उसका कनेक्शन कहां पर है, टीएलपी। अब टीएलपी सड़क पे आ गई, सारे ऑटो ड्राइवर बूट पॉलिश वाले सारे सड़क पे आ गए, तो फिर नहीं, फिर तो आसिम मुनीर को थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। सो ही वोंट ये वांट दैट टू टीएलपी को एक भी सीट नहीं मिली तो वो नाराज है ना। इसीलिए तो कह रहे हैं ना, ठीक से रिगिंग नहीं की, कम से कम टीएलपी को 2-4 सीटें तो दे देते, उनकी इज्जत रह जाती है। अब आपने टीएलपी को कर दिया 0 सर। और एमक्यूएम को दिला दिए 15 सीटें, ठीक बात है क्या? हाँ मुझे बता दो, केपीके में जो भी रिगिंग हो रही थी वो पीटीआई कैसे कर रही थी? सो पीटीआई बैक्ड इंडिविजुअल्स कैसे कर रहे थे वो? पीटीआई तो आर्मी के एकदम डेड अगेंस्ट है, वहां पर तो रिगिंग पीटीआई कर रही थी यार। वीडियो आ रहे हो तो झंडे लेके रिगिंग कर रहे थे वहां पर, अपना वो गंदा सा ग्रीन वाला, वो ग्रीन एंड रेड वाला जो झंडा है इनका, देयर इनफ वीडियोस। तो मेरे ख्याल से इन लोगों ने प्रोविंस वाइज इनको बोला, अच्छा भाई ये तेरा है, यहां पर तू कर ले जो करना है, तेरे को जीतना है। ये तेरा है, यहां पर तू कर ले जो करना है, इस तेरे को जीतना है। लेकिन जो बॉटम लाइन डायलॉग निकला ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप देख रहा था मैं, कहता है जो रात तक हार रहे थे वो सुबह तक जीत रहे थे, जो रात तक जीत रहे थे वो सुबह तक हार गए। ठीक है, अब ये किस पे था? हु वाज दिस एम्ड एट? आपने पूछा पंजाब, पंजाब में दिस वाज एम्ड एट नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ तो जीत गया था, ही वन। मरियम डिडंट विन, नवाज डिडंट विन। दैट टेल्स यू कि नवाज शरीफ जब वापस आया, सोच रहा हूं मैं वापस क्यों आया है यार, ये तो दलदल में फंस गया मैं। जो आप जैसे हम जैसे लोग तो 6 महीने से बोल रहे हैं ये बेवकूफ है यार, एट द फैग एंड ऑफ योर लाइफ यू कमिंग बैक। तेरा लंदन में महल है, रोल्स रॉयस में घूमता है तू, बैठे थे वहां पर, फैंस के, व्हाई द हेल डू यू वांट टू कम इनटू दिस रबिश? बट आ गया वो। नाउ ही माइट बी क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ, यार ये किया क्या मैंने, ये फंस तो गया मैं यहां पर, अब क्या करूं? एंड दैट क्वेश्चन विल गेट आंसर्ड सर, अगर शहबाज शरीफ गद्दी पे बैठता है, दैट विल टेल यू कि नवाज शरीफ बोलता है भैया हो गया, मैंने गलती करी, मैं चला वापस लंदन। शहबाज तू जब कुछ तेरे को कंसल्टेशन चाहिए हो तो आ जाइए उधर पे, मैं नहीं बैठ रहा यहां पर। ठीक है। नहीं तो हो गया। भाई देखिए, डील तो यही है कि शहबाज जो है वो सीएम बनेगा पंजाब का, और तभी तो नवाज बन सकता है ना प्राइम मिनिस्टर। सर अगर शहबाज पीएम बनेगा तो अगर हमजा अगर कहां जाएगा? शहबाज पीएम ही नहीं बन पाएगा, अगर सीएम नहीं बन पाएगा तो वो कैसे बनेगा पीएम? तो हमजा कहां जाएगा सर? हमजा बड़े सारे है ना तो सर। चला जाएगा, वो चला जाएगा, ईरान चला जाएगा। आजकल तो ईरान और पाकिस्तान की बहुत दोस्ती है, वैसे भी आपको पता है। सर नहीं तो इसमें देखो आप, नहीं तो सऊदी चला जाएगा। दुबई वाले तो आजकल लेते नहीं पाकिस्तानियों को। नहीं लेते। सो देर इज पंजाब में मेरे हिसाब से, टू टू व्हाट आई कैन सी राइट नाउ, पीपीपी जो पीएम क्या है, पीएमएलएन, नवाज शरीफ की जो पार्टी है, दैट थिंग विल गेट और सेटल्ड ये इन। पीपीपी जो है, ये पीपीपी कैसे हो गई? सर मैं तो एक्चुअली कल ना रात को जनरल दुष्यंत के साथ बात कर रहे थे, पीपीपी पता है क्या है सर? पर्दे के पीछे पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान आर्मी। तो ये तो हमने निकाला था कल रात को। लेकिन लेकिन इसमें एक और थोड़ी ट्विस्ट बताऊं, ये सवाल चलो मैं आपसे पूछता हूं सर, ये जितने भी पीटीआई वाले बंदे हैं ना, इन्होंने जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने डील साइन करी थी पाकिस्तानी आर्मी के साथ, करेक्ट? और ये लोग जीते हैं। क्या आसिम मुनीर जीत गया क्या इलेक्शन? सारे फ्री और फेयर इलेक्शन करवा दो, एक भी जर्नैल जो है वो जीतेगा नहीं इलेक्शन। देख लो। सो ये देखिए मुशर्रफ सर, को वो जो, देख लेना अभी। हाँ प्रेसिडेंट बना रहा, 2 साल में भाग गया फिर। हम्म। यू लुक एट
द गेम वेरी क्लियरली सर। ये जितने भी ये सो कॉल्ड पीटीआई वाले आज पीटीआई का झंडा लेके घूम रहे हैं, दैट इज फॉर अ शो। ये आर्मी ने बोला होगा तुम झंडे लगाओ, दुनिया को दिखाना है फ्री एंड फेयर है। इमरान खान बेवकूफ है तभी उसको जेल में डाला है, बाकी तुम लोग ठीक ठाक हो और तभी तुमको बाहर निकाला हुआ है। लेकिन ज्यादा उंगली मत करना, जो मैं बोल रहा हूं वहां पर साइन करा, नहीं तो बेटा तू वापस जाएगा अंदर। और तेरे को नहीं फेंकूंगा मैं, तेरी बीवी को उठा के फेंकूंगा साथ में अंदर। देखा ना इमरान खान के साथ क्या किया है। दिस वुड बी द थ्रेट टू दिस गाइज, लेट मी बी वेरी क्लियर। तो ये लोग बड़ा नाच रहे हैं भैया, इंडिपेंडेंट जीत गए, इंडिपेंडेंट जीत गए, इंडिपेंडेंट। अब वो इंडिपेंडेंट है कौन वो पूछ नहीं रहा। नन ऑफ द पाकिस्तानीज आर आस्किंग दैट, बिकॉज उनके दिमाग में वो बैठा है कि ओहो हमने तो नवाज शरीफ को हरा दिया, हमने एस्टेब्लिशमेंट को हिला दिया। अब ठीक है सर, वो बच्चों को थोड़ा सेटिस्फैक्शन लेने दो। अब मेरी आवाज सुन के वो बेचारे थोड़े परेशान हो जाएंगे, यार ये अलग एंगल है। बट आई एम बीन थिंकिंग अबाउट दिस वेरी क्लियरली। यू टेल मी हाउ इज इट दैट पीटीआई हैज वन? पीटीआई हैज नॉट वन एनीथिंग। ये तो इंडिपेंडेंट्स हैं सारे। पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट बोल लो सर, लेकिन फिर जब वो आर्मी का डंडा आएगा तो पीटीआई जाएगी डब्बे में, जैसे पहले भी फेंकी थी। ये सब जेल से बाहर तभी निकले थे जब पीटीआई को कच्चे के डब्बे में डाला था। आज पीटीआई का ज्यादा इनका वो निकल रहा है बाहर, क्योंकि उसकी वजह से इलेक्शन जीते हैं लोग। तो वो चलेगा 1-1.5 महीने तक, उसके बाद फिर इमरान खान गधा था, ऑल दैट विल स्टार्ट ऑफ। सो टू माय माइंड पाकिस्तानी आर्मी हैज वन द इलेक्शन, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट सर। ठीक है, लेकिन अब आपने एक सवाल पूछा था, टूटेगा क्या? अब मैं उसका जवाब देना चाहूंगा सर। ये पूरा डिस्कशन करने के बाद चाइनीज बैठे हैं वहां पर ग्वादर में, ठीक है, चाइनीज बैठे हैं सरगोदा में, सरगोदा के पास एक एयरफील्ड है, चाइनीज और बैठे हैं स्कार्दू में ऊपर, ठीक है, अपने जहां पर उसके जहाज बैठे हुए ना चाइनीज के, क्या है वो JF-17 ब्लंडर, JF-17 जिसको वो उड़ाते हाँ नहीं है सुना। नहीं JF-17 ब्लंडर बोलता हूँ, थंडर नहीं है वो, अच्छा ठीक है। उड़ाते तो नहीं सर क्या उसमें है, उसके तो स्ट्रक्चरल फेलियर्स हो रहे हैं उसके, यू नो, इन द ट्विन, ये जो ट्विन कैनपी वाला जहाज होता है ना, ट्रेनर होता है जिसके अंदर 2 बंदे बैठते हैं, ठीक है, एक पायलट है एक ट्रेनी है। जब वो सुपरसोनिक जाता है उसकी कैनपी उड़ गई थी, 3 इंसिडेंट्स हुए हैं। कैन यू इमेजिन सिटिंग इन अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की तुम्हारी कैनपी उड़ जाए ऊपर से? तो ये आपका भी स्ट्रक्चर जो है फेलियर हो जाएगा। द बॉडी विल आल्सो नहीं, फेल। आई मीन you can imagine what would happen to a pilot, यार, वो bloody at 1500 kilometers an hour, the thing that is protecting you from the environment suddenly flies off. Forget the decompression, forget anything else. अगर if you're not strapped in ना, बंदा उड़ता हुआ जाएगा बाहर। This is the हालत of that so-called JF-17। इतना अगर इनका JF-17 थंडर बढ़िया है तो अभी वो कतर के साथ आप ट्रेनिंग करने गए थे ना वहां पर, लेके क्यों नहीं गए उसको वहां पर? आप फिर वही चाइनीज लेके गए J-10 सीज, जो तो पुराने बेसिकली हो गए। सर हाफ लाइफ से ज्यादा होके जब वो रिटायरमेंट उसमें होते हैं ना, जब वो ट्रेनिंग स्क्वाड्रंस को दे देते हैं जहाज, ये दिए हैं चाइनीज ने इनको। उसका इंजन इज सो अंडर पावर्ड, चाइनीज बना नहीं सकते ना सर इंजन। WS-11 WS-10 बनाया हुआ उन लोगों ने इंजन, लेकिन उसकी लाइफ ही नहीं है। सो एवरी 150-200 आवर्स यू हैव टू चेंज द इंटायर इंजन। पूरा इंजन हटाओ, नया लगाओ। तो कहां बात कर रहे हैं सर आप? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड क्या है। चाइनीज बैठे हैं वहां पर, ठीक है जी, वहां पर एक सो कॉल्ड सबमरीन बेस बना के बैठे हैं ग्वादर में, ठीक है, वहां बिजली तो तुमने लगाई नहीं, बिजली तो ईरान से लेते हो। पानी फ्रेश वाटर नहीं है आपके पास, आप पाइपलाइन बना रहे थे, कहां से? लाहौर से आएगा पानी इधर पे, लाहौर फ्रेश वाटर लेके आ रहे थे इधर तक। दिस इज देयर प्लान, दिस इज सो कॉल्ड इससे CPEC। तो अच्छा डिसैलिनेशन प्लांट लगा लेते। इतनी अकल होती तो वो चाइनीज ना होते ना सर। कॉपी पेस्ट करना इजी है सर, अपना दिमाग लगा के कुछ करना इज द प्रॉब्लम। नाउ यू आर सिटिंग देयर, टेल मी द वैल्यू वर्थ ऑफ दैट दिस थिंग। आप चलो भाई, ओहो इट इज मलाका डिलेमा, हाउ यू विल कैरी ऑयल इनटू द ब्लडी लद्दाख, काराकोरम हाईवे में आप तेल लेके जाओगे? अगर वो तेल की एक ट्रक के ऊपर तेल का कंटेनर लगा है ना, बाय द वे वो ट्रिप के अंदर ही 1/4 खत्म हो जाएगा वो। और उसके बाद चलो ठीक है, आप काशगर तक ले आए तेल, मान लिया सर, काशगर में क्या करोगे? चाइना को तेल चाहिए ईस्ट में, वो और 3000 किलोमीटर उधर है, कैसे लेके जाओगे उसको?
your cost is going crazy. So it doesn't make sense for oil. It doesn't make sense for trade. It was a geopolitical value. But geopolitical value कुछ बची नहीं अभी. क्या बचेगी वहां पर? You are surrounded in a port. आपने पाकिस्तानियों को सबमरीन दे रखी है कि भाई हाँ ठीक है तू जरा इंडियंस को हैरेस कर. बट व्हाट इज योर एक्सेस? आपकी डेप्थ क्या है वहां पर? कोई अगर आपके ग्वादर के अटैक हो गया, आपके तो कोई डेप्थ ही नहीं है अंदर. आपने दीवार खड़ी कर रखी है वहां पर, नेवल स्टेशन के वहां पर पूरी दीवार है. इट्स वॉल्ड. If there's an attack, you can't even bloody retreat into something and hit back. You're sitting ducks. This is not a wartime game, sir. ये गेम है strategic positioning की. But that strategic positioning doesn't work. आपका मेन हाईवे आता है तुर्बत और ये पंजगुर तुर्बत से होके, जहां पर ईरानियन से आके ठोका था आपको. वहां पर तो पंजगुर तो बीएलए का मतलब ऐसा बन गया है कि हर रोज आके वहां पर कोई ना कोई मार के चले जाता है. दूसरा हाईवे आता है आपका कराची से. ठीक है, आप कराची से ले आओ, चलेगा. बलोचिस्तान में वैसे आप चला नहीं सकते कुछ, बीएलए वाले तोड़ देंगे आपको. और वहां पर बलोचिस्तान में इस टाइम पे बीएलए बैठा है, आईएसकेपी बैठा है, और भी पता नहीं कितनी कितनी छोटे छोटे ग्रुप्स बैठे होंगे वहां पर. ETIM, I know for a fact they're sitting there. Actually, I take back my words. It is not ETIM, it is TIP, Turkestan Islamic Party. नाम चेंज कर दिया क्योंकि ETIM बैन करने वाला था चाइना, तो उसने नाम चेंज कर दिया था. तो जो गेम ये हमारे साथ खेलते हैं आज चाइनीज के साथ हो रहा है सर. वो अपने बंदे क्यों लेके बैठे पाकिस्तान के अंदर? दे नीड टू सिक्योर देयर ओन लोकेशंस. और इनको पता है यार, जो सेंसिटिव इक्विपमेंट पाकिस्तानियों के पास है, जब व्हेन द ब्लडी यू नो व्हाट हिट्स द फैन, ये सेंसिटिव इक्विपमेंट एटलीस्ट या तो डिस्ट्रॉय करो या उठा के लेके जाओ वहां से. ऐसी हालत हो रखी है आपकी. बलोचिस्तान में एक अटैक हुआ था लास्ट वीक चाइनीज कॉन्वॉय के ऊपर. नॉर्मली न्यूज आ जाती है सर, लेकिन इस बार न्यूज नहीं आई कितने लोग मरे वहां पर. और बीएलए जब अटैक करता है, आपने देखा ही है सर, या बस उड़ती है हवा में या जीप उड़ती है हवा में. वो वीडियोस तो सबने देखे. तो इस बार कितने उड़े थे वो कोई आइडिया नहीं है. बट चाइना ट्राई करेगा सर, चाइना ट्राई करेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से, और ये चीज मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं, अमेरिका के इंटरेस्ट के अंदर क्या है? अमेरिका के इंटरेस्ट के अंदर है अ बेस इन बलूचिस्तान. उसके लिए सर, अगर आप कोई सिविलियन गवर्नमेंट लेके आओ, जैसे मुंहफट आदमी कोई इमरान खान की जगह की तरह जो गलत जगह पे गलत चीज बोल जाता है, तो आप बेस नहीं बना सकते. एंड दैट इज व्हाई अमेरिकन्स वांटेड हिम आउट. एब्सोल्युटली नॉट. याद है कोई ये लट्टू मट्टू चट्टू आएगा, अमेरिकन्स बोलेंगे ओके आई विल एक्सेप्ट योर प्राइम मिनिस्टरशिप, लेकिन यू विल एक्सेप्ट व्हाट आई एम डूइंग. दैट्स इट. अमेरिका को पोजीशन चाहिए सर यहां पर. आप उसको बेस नहीं दे रहे, तो ही सेज आई नीड अ बेस हियर. मैं क्या करूंगा? नहीं तो हाउ एम आई सपोज्ड टू हैंडल ईरान? हाउ एम आई सपोज्ड टू टैकल चाइना? आप तो लड़ते नहीं चाइना से, और पाकिस्तानी आर्मी फिर रेंट पे चढ़ जाएगी. सर इस टाइम पे आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स क्या है? फॉरेन रिजर्व्स तो $8 बिलियन चल रहे हैं, बहुत हाई हैं. 14 बिलियन. कहां से आए इनके पास? 14 बिलियन नहीं है भाई, मैं बता सर 13.58 बिलियन के करीब है इनके पास. ठीक है, और 700 मिलियन का और एक और ट्रांच आ रहा है, दैट इज $14 बिलियन. कहां से आए इनके पास? कौन दे रहा है इनको पैसे? किसके लिए? क्या बेच रहा है पाकिस्तान? चाइना से तुम जाके बोलते हो लोन रोल ओवर कर लो, तुम्हारे पास फॉरेक्स पड़ी हुई है वहां पर. 4-5 बिलियन तो तुम्हारा वो दुबई और यूएई और ये इतने इन लोगों का जो डिपॉजिट रखा हुआ है. बाकी कहां से आया सर आपके पास? क्या बेचा है भैया आपने? इसराइल को वेपन्स बेचे हैं, यूक्रेन को बेचे हैं, कहां बेचा है? कितने का बेचा है? 200, 500, 700 मिलियन डॉलर. आप जो है वो आप जो है नेट रिजर्व्स विद नॉन एसबीपी बैंक्स भी काउंट कर रहे हैं. नॉन एसबीपी है सर, $13.58 बिलियन. एसबीपी के पास तो केवल 8 बिलियन है, और बाकी 5 बिलियन जो है वो नॉन एसबीपी के पास है. सर ये टोटल मिला के 4-5 बन गया नहीं था करते सर. नॉन जो भी एसबीपी है वाले आप नहीं काउंट होते भाई. ओके, 8 बिलियन. बट वेयर इज दिस मनी कम फ्रॉम? ये तो टोटल 8 से नीचे आ गया था सर, दोनों मिला के इट हैड कम डाउन टू 8. अरे भाई 3 आ गया था वो तो.
हाँ, so how is this money gone up, sir? What is January Pakistan still? 23, they were at the State Bank of Pakistan had only $3.1 billion. Where have you got Now this they money are at from, sir? $8 billion. $8 billion. हम्म, सोच सकते हैं आप? कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है, सर बताइए? और Where is it coming? जम्मू और कश्मीर का बजट है $14 बिलियन। उसको सोच के जो है वो पाकिस्तान के यूट्यूबर जो है सर ना वो वो गश खा रहे हैं। वो बेचारे ना, एक तो ना क्या है, वो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को पता नहीं, दे नीड टू फाइंड अ न्यू जॉब, सर। ठीक है, वो मानते नहीं है कि वो प्लांटेड है, बट मेरे को उनसे एक ही सवाल पूछना है सबसे कि साहब, आप बैठे हो जहां पर परिंदा पर नहीं मारता, नवाज शरीफ छींक नहीं मारता, और इमरान खान शादी नहीं करता बिना पाकिस्तानी आर्मी की परमिशन के, और आप वहां बैठ के उन्हीं जनरल को आप ऊपर नीचे कर रहे हो, यार, देयर समथिंग रॉन्ग। वी आर नॉट फूल्स। It gets them some dollars. That's हाँ, important. तो फॉर व्हाट, फॉर I don't know how much Arzu Kazmi or anybody will earn. For 5, 7, 8, $10,000, Pakistani army will sell his soul. सर इतने पाकिस्तान डॉलर, आर्मी will sell its soul for anything. क्या डॉलर सर, होना चाहिए do you know what is the $10 के लिए भी। Pakistani, do you know what is the Pakistani army drug trade in drug trade जो इनका कितना आता है, सर? A few $billion, not much. Yearly 2. हाँ, तो ये कोई $2 बिलियन भी कुछ होता है क्या? देखो जम्मू कश्मीर का बजट देख लो। ग्रेनेड फेंकने के लिए तो 500 रुपए चाहिए ना, सर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए तो भाई $5-10 भी बहुत है। बट ये देख लो आप, I don't know where the money is coming from, and अभी अब मुझे बता तो रहा ये हूँ लगता जैसे, है कि इंडिया जो है वो एक ये भी कर सकती है, दे कैन हैव अ स्पेशल ब्रिगेड व्हिच शुड ओनली कीप बाइंग देम। अरे मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, स्लाइटली ऑफ टॉपिक, बट देयर वाज अ टाइम इन द यूएसएसआर एंड आई हैपेंड टू गो देयर एट दैट टाइम। ये बात है 1983 की, आई थिंक 1983 में गया था यूएसएसआर, ओडेसा, व्हिच इज नाउ यूक्रेन। यूक्रेन तो यहाँ से जो हमारे साथ में जो क्रू था ना, वो उस वक्त यहाँ वो रंगीन चश्मे मिलते थे 3-3 4-4 रुपए के, और वो 3-3 4-4 रुपए के चश्मे आप किसी को गिफ्ट दे दो वहां पर, और कुछ भी ले लो और कुछ भी कर लो। और अगर जीन्स ले गए तो फिर आप अगर वहां पे ओडिशा हाँ, में मान लीजिए 15 दिन है, आप 2-4-6 जीन्स ले गए तो आप 2-4-6 गर्लफ्रेंड्स जो हैं वो आराम से आपको मिल जाएंगी, और यू कैन फिर स्पेंड योर आपको याद है, बोन रिकॉर्ड्स तो पता स्पेंड योर होंगे ना, सर? टाइम आप वेल। और आपको चूइंग गम की तो साहब इतनी डिमांड थी, मैं आपको बता नहीं सकता। आई मीन you could be actually you could roam around like a royal if you had a if you had taken a box of chewing gums वहां पर। ये हालत थी उसकी, तो पाकिस्तान की भी वही हालत मैं देखा हुआ है ना, आई हैव सीन इट माई सेल्फ, कि जब स्थितियां खराब होती हैं कंट्रीज की तो क्या हालत होती है। सर मुझे ये एक बताओ, बंदे आप तो ने सोवियत यूनियन मैं, गए हो। मैं आपको आप सुनिए, आप वही वही सोवियत यूनियन, आई वाज इन चार्ज ऑफ bunkers in my ship. हम्म, I'm a sailor, no? Basically merchant navy पे। I was in charge of bunkers, receiving the POL, ऑयल लेना था मुझको। तो वो बाहर जाती हैं, वो बाहर जो है वो देती हैं ऑयल। वो बंदे ने मेरे को इशारा किया ऐसे ऐसे कि चश्मा है क्या तुम्हारे पास? हो तो मैंने जो भी, वी वर टॉकिंग इन साइन लैंग्वेज, तो मैंने जो भी मैंने इशारा किया उसने शायद समझ लिया कि मेरे पास है और मैं दे दूंगा उसको एक चश्मा। The chap pumped in something like 24-25 tons of extra oil into my tanks, which I had no capacity to receive. मैं तो I ran into panic, क्योंकि अगर ओवरफ्लो कर जाता बहुत और प्रॉब्लम। पोर्ट में चला जाता तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का फाइन हो जाता। बड़ी मुश्किल से चिल्ला चिल्ला के उसको रुकवाया किसी तरह से, टैंक्स आर ऑलमोस्ट बर्स्टिंग, ये हालत हो गई। और फिर जब उसने फिर मेरे से मांगा, मेरे पास नहीं था, तो वो पता नहीं रशियन में गालियां देता हुआ चला गया।
आप सोवियत यूनियन की बात कर रहे हो सर, आपको बोन रिकॉर्ड्स के बारे में पता होगा? अब आप You know what a 24 bone record is? टन्स 24 टन्स ऑफ ऑयल, जरा आप उसको कैलकुलेशन कर लीजिए, कितने $1000 वो किस लिए? एक चश्मे के लिए, जिसकी कीमत हम कलकत्ता से लाते थे तो ₹4 का आता उस वक्त। या ये बोन रिकॉर्ड जो मैं बोल रहा हूँ सर, When you know, countries these are go down, that is the condition that they encounter. yeah. I was talking about this bone records. You know what are they, sir? Rock music, जो हड्डियों के एक्सरे होते थे ना, एक्सरे में रिकॉर्ड करते थे और वहां पर रिकॉर्ड्स में बजाते थे वो। These are called bone records. और ये स्मगल होते थे सोवियत यूनियन में, और ये भी मैरिनर्स ही करते थे, बाय द वे। They would go to other countries, record these rock songs on these bone records and distribute this in Soviet Union। जो लोग कंबल शंबल लगा के ना फिर सुनते थे रात को अपना कि बाहर नहीं आवाज जानी चाहिए। देखिए सर, वो कंट्रीज थी, दे हैड अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म। पाकिस्तान के अंदर देयर इज नो सेंस ऑफ नेशनलिज्म, देयर इज नो सेंस ऑफ ओनरशिप। आप मुझे दिखा दीजिए सर, एक पाकिस्तानी दिखा दीजिए हु इज पेट्रियोटिक। यू हैव पीपल लाइक नजम सेठी, सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, जो एक टॉक शो में बोलता है, पता है ईरान का गेम बड़ा ध्यान से देखना चाहिए। क्यों? एंड दिस इज हिज वर्ड्स, नॉट माइन। जयशंकर गया था ईरान, उसने ईरान को बोला कि आप पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करो, और ईरान ने एयर स्ट्राइक कर दी। अब कॉल हमारी ऊपर थी, अगर हम चुप रहते, क्योंकि ईरान तो हमारा क्या मुस्लिम ब्रदर मुल्क है, अगर हम चुप रहते तो इंडिया को एक गलत मिलता, तभी हमने इमीडिएटली अटैक कर दिया। तो ईरान को तो वो अलग है, हम देख लेंगे, लेकिन हमने इंडिया को मैसेज दिया। दिस इज नजम सेठी। जो कि माना जाता है कि वही थोड़ा सोबर आदमी है। दिस इज व्हाट ही सेड, एंड मैं देख रहा हूं उसको, यार मैंने कुछ गलत सुना, 2 बारी मैंने सुना, मैं यार दिस गाय इज गॉन नट्स, व्हाट, पागल हो गया है। एक और टीवी में उनके बोलता है कि पता है जब मोदी गया था नेतन्याहू से मिलने 2017 में, तो मोदी ने नेतन्याहू को बोला कि साहब मेरे को हाइफा पोर्ट दे दो, लेकिन साथ में मेरे को गजा भी चाहिए। वो देखा था नेतन्याहू ने उसको बोला नहीं मैं करा के देता हूं। फिर मोदी ने बोला यार वहां बहुत लोग हैं, कैसे करोगे? कहता नेतन्याहू ने उसको बोला कि एकदम सबा चट क्लीन स्लेट करके दूंगा, देखो हो रहा है। मैं बोला भाई, आई विश इंडिया के पास इतनी पावर हो कि ईरान को जाके बोले पाकिस्तान को ठोक दो, और वो ठोक रहा है। इजराइल को जाके बोलो यार गजा को ठोक दो, उसने गजा को ठोक दिया पूरा। हम तो यार सुपर पावर बन गए, फिर तो चमत्कार हो गया ये। आई डोंट सी एनी फ्यूचर इन दिस। पहले तो मैं कंट्री बोलता नहीं सर, मैंने अपने चैनल पे भी एक मुहिम चलाई है, मैं आपके ऑडियंस को भी यही चीज बोलूंगा सर, विद योर परमिशन, #de-recognize Pakistan। ओके, डन। कंट्री नहीं है। तो बिफोर वी एंड, लेट अस आल्सो डिस्कस हाउ दिस मिडिल ईस्टर्न वॉर इज गोइंग, और कहाँ जाएगा, और हमारे जो इंडिया का जो रिलेशनशिप है अभी सऊदी से और यूएई से, व्हिच सीम्स टू बी बूमिंग एंड ब्लूमिंग, वो किधर जाएगा, कैसे इसको हैंडल किया जाएगा? सर इजराइल का देखिए, ग्राउंड ऑपरेशंस में देयर अ बिट ऑफ, राइट, टाइम ज्यादा, इजराइल हैज बीन अ डिसअपॉइंटमेंट। आई मीन दे आर टेकिंग टू मच टाइम। पहला जो नॉर्दर्न गाजा इन्होंने ठीक किया, 2 मतलब हफ्ते ये है में कि अर्बन वॉरफेयर नहीं आता है उनको, वो खाली नहीं डेजर्ट वॉरफेयर कर सकते हैं। या दे हैव नॉट बीन, ईदर दे हैव नॉट प्लान्ड फॉर दिस, दे हैव नॉट ट्रेन्ड फॉर इट। आपने साइनाई जो है वो 6 दिन में पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया, और आप एक गजा जो है जरा सी पट्टी है, वो मुश्किल से आई थिंक व्हाट 40 किलोमीटर्स इनटू 10 किलोमीटर्स, समथिंग लाइक 500 स्क्वायर किलोमीटर्स, उसको आप नहीं कर पा रहे। 3 महीने हो गए। मिलिटरीली आई एम नॉट वेरी हैप्पी इजराइल ने जो करा है, बट स्ट्रेटेजिकली इजराइल इज प्लेइंग अ स्मार्ट गेम, ठीक है। और वो स्मार्ट गेम किस तरह से खेल रहा है, इन स्पाइट ऑफ जो बाइडेन बीइंग देयर, जिसका बाय द वे कल रात को एक रिपोर्ट आई है जो अपने उसके काउंसलर से आई है कि भाई उसका दिमाग स्लो हो गया, उसको याद नहीं था जब वो
वाइस प्रेसिडेंट था और उसको याद नहीं था कि वो इस डेट में कहा था, उस डेट कुछ नहीं पता उसको। तो इन स्पाइट ऑफ दैट गाय बीइंग देयर, इजराइल फिर भी अपना एक होल्ड करके रख रहा है। लेकिन सर इससे सबसे बड़ी चीज जो हो रही है, जो वेस्ट में लेफ्ट एक्सपोज हो रहा है, डे बाय डे यू विल फाइंड दिस गेटिंग एक्सपोज्ड। एवरी डे देयर इज अ न्यू एक्सपोजर दैट हैपेंस, और कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर गिर जाता है इनका। सो आई थिंक ठीक है, फेयर इनफ, इफ इजरायलीज आर गिविंग अप देयर लाइव्स, गॉड ब्लेस देयर सोल, फॉर दिस पूरी जो दुनिया का लेफ्टिस्ट स्ट्रक्चर नीचे उतरे उसके लिए ठीक है। बाकी दूसरा सर, आई डोंट थिंक ईरान इज ऑफ एनी वर्थ, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने यूएस के साथ हैंडल करा है, दैट मीन्स टू टेल यू कि ये पीछे से फोन कॉल गई है, अच्छा यार ये स्टेडियम है, यहां पर तू बॉम्ब मारना, इधर पे मैं मारूंगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपेंड। देयर हैज बीन अ बैलेंस। जो बाइडेन का रिस्पांस देखिए सर, वो तो नहीं, आई विल हिट बैक इन इराक एंड सीरिया। 6 दिन हो गए भाई, मार तो दे। एंड द वर्स्ट थिंग इज इरानियंस वर स्टार्टिंग टू मूव आउट पीपल फ्रॉम देयर। जो उनके मेन बंदे उन्होंने उठा लिए वहां से, फिर जाके यूएस ने ठप करके मारा उनको। सो ये तो मिली भगत थी सर। बट द प्रॉब्लम इज हूतीज, क्योंकि हूती से मैं सबसे पहले बोल रहा हूं सर, चाइना को बहुत डरना चाहिए। और आज चाइना ईरान को फोन करके बोल रहा है, भाई बंद कराइए बेवकूफी, स्टॉप दिस। जो पहले चाइना बोलने को राजी नहीं था और बड़ा एरोगेंटली बोल रहा था, हूतीज विल नॉट टारगेट माय शिप्स, आज थोड़ी पंगे हो रहे हैं। तो चाइना ईरान को बोल रहा है, भाई प्लीज स्टॉप दिस, मत करो। क्यों? क्योंकि सर देखिए, इस टाइम पे 40 से 60% शिप्स की इंश्योरेंस होती है लॉयड्स लंदन में। अब वो इंश्योरेंस के रेट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि हूतीज के अटैक की पॉसिबिलिटी है। रेट बढ़ रहे हैं तो चाइनीज की कॉम्पिटिटिवनेस हिल जाती है, वैसी उनकी मार्केट गिरी हुई है। वो बोल रहे हैं, ओए ये तो सारा उल्टा पड़ रहा है, वो बंद कर। अब हूतीज को कौन बोलेगा बंद करने को सर? वो अपना करते रहेंगे जो करना है। सो दिस इज वन चैलेंज। और दूसरा, चाइना को ये भी समझ में आना चाहिए, अगर हूतीज इतने बड़े ओपन स्टेट में जहां पर वर्ल्ड वाइड फोकस है, वहां पर ये रेड सी को तंग कर सकता है, तो भारत फिर बाकी जो इस तरफ 3 स्टेट है उसमें क्या क्या कर सकता है सर? अगर $1000 के ड्रोन आपकी पूरी शिपिंग खड़ी कर सकते हैं, तो चाइना को समझ में आना चाहिए, साहब हमारे पास भी बड़े सारे $1000 पड़े हैं, कोई बात नहीं ठीक है। और ड्रोन तो हमारे भारत में ऐसे बन रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है मतलब पूरी दुनिया को बेचने वाले हम लोग। कभी कोई ऐसा ड्रोन है, कोई वैसा ड्रोन है, कॉटेज इंडस्ट्री बनी हुई है यहाँ पर। तो सो they need to understand this. मतलब मलक्का में इंडिया को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कॉटेज इंडस्ट्री कर लेगी। देखो सर, दिस इज, ये जो वॉर है ना, इससे जो मेरे को समझ में आया है, जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, आई एम नॉट अ मिलिट्री मैन, तो मेरे को इतना उसमें नहीं होगा, बट वन थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड इज मिलिट्री टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी दैट फ्लिशी फ्लैशी, इट नीड्स टू बी इफेक्टिव। ठीक है, ये जो F-35, F-48, F-102 बनाते रहो आप, नो प्रॉब्लम, द डैम थिंग शुड वर्क एंड द डैम थिंग शुड बी इफेक्टिव। कॉस्ट एंड फ्लैश एंड दिस डज नॉट मैटर, क्योंकि ये चीज आपको यूक्रेन में भी दिख रही है और ये चीज आपको यहां पर भी दिख रही है। अमेरिकन इक्विपमेंट, M1 Abrams, जेट इंजन एट द बैक, ये वो टू एवरीथिंग ओके, वन ड्रोन गोज पट, एब्रम्स में आग लगी हुई है उसके बाद। भाई एक चिंगारी काफी है पूरे घर को खत्म करने के लिए। सो दिस इज अ लेसन दैट अ लॉट ऑफ मिलिट्रीज आर टेकिंग टुडे, एंड आपने देखा ही होगा भी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, भारत हैज टेकन दैट लेसन धनाधन। आप तो मिलिट्री ड्रोन छापने वाले हो अभी। एक बार वो दृष्टि अप्रूव हो गया, और वो दूसरा एक और है, वो क्या है उसका नाम, आर्चर। वो आर्चर तो इजरायलीज ऑलरेडी यूज कर रहे हैं वहां पर। 27 दिन में 20 ड्रोन बना के बेच दिया आपने वहां पर। यार ऐसा भारत में भी होता, मैं तो कभी सुना नहीं था सर। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ समथिंग लाइक दिस हैपनिंग इन इंडिया। So that is, once you open up the defense technology to the private players, so they can do it. सर एक बंदा है, आई एम टॉकिंग टू हिम, हिज नेम इज प्रतीक धवन, मेरे साथ नेक्स्ट वीक में शो वो करेगा। इतना सा 40 केजी का, 4 केजी का इंजन बना रहा है वो। कहता जहां मर्जी लगा लो इसको, कहता 4 से मैं 500 ले आ सकता हूं इसको, कोई टेंशन नहीं है, कोई मेटलर्जी वेटलर्जी की टेंशन नहीं है, मैं बना दूंगा आपको, लो कॉस्ट हाई एफिशिएंसी
एंड वीडियोस हैं सर उसके ऑनलाइन। So I want to call him, मैं बोला आ जा यार, तू अपनी स्टोरी बताई, कर क्या रहा है भाई? What you doing? इतना सा इंजन 95,000 आरपीएम पे चला रहा है, it's producing thrust. Now obviously that can't be scaled up to a jet engine, this thing, or a fighter jet engine, but there is scope ना, आपके पास कुछ तो है यहाँ पर। और एक बार ही सर स्टार्टअप्स हमारे शुरू हो गए, आपको पता है फिर भारत में क्या होता है, यू ऑल्सो नो। पहले तो मास पीपी एक बंदा बना रहा था, अब पता नहीं कितने लोग मास बना रहे हैं, हर सिटी में 4 बंदे हैं मास्क बनाते हैं वो। It just spread like wildfire, cottage industry or words. So China needs to be worried. ये इतने स्वैंकी आप शिप्स बना रहे हो साहब, one drone can take that thing out. कितने बचाओगे आप? अब लोग बोलेंगे साहब चाइना के पास इतने सारे ड्रोन हैं, आप कैसे बचाओगे? हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम्स की क्वेरीज आई हैं ब्राजील, सऊदी अरेबिया, अर्मेनिया। एंड मैं लोगों को एक ही चीज लास्ट में रिमाइंड करना चाहूंगा कि पुराने जमाने में पंजाब में, पुराने जमाने 2 साल पहले पंजाब में से न्यूज आती थी, ड्रोन स्पॉटेड, ड्रोन फाउंड। आजकल जो न्यूज आती है, ड्रोन ब्रॉट डाउन। कैसे कोई नहीं पूछ रहा। एंड पूरा अक्खा ड्रोन विथ पैकेज अटैच, नीचे हेरोइन जो भी वेपन शेपन सब अटैच आप ढूंढ लेते हो। सो ऑब्वियसली यू गॉट समथिंग टू डू विद अ सॉफ्ट किल मेथड। तो आप उसको कुछ भेज रहे हो, वो बेचारा नीचे उतर जाता है। कल आपकी लार्जेस्ट डील हुई है सऊदी अरेबिया से परसों ऑन एम्यूनेशन फॉर आर्टिलरी, $225 million। तो समथिंग इज हैपनिंग हियर सर। एंड हमारे जो प्यारे प्यारे से दुश्मन हैं, उनको थोड़ा प्यारा प्यारा सा डर लगना चाहिए। चलिए इसी बिंदु पर अब हम आज के चर्चा को विराम देते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो चर्चा जो है ये तो बहुत लंबी चल सकती है। पाकिस्तान और चीन दोनों जो है हमारे प्यारे प्यारे पप्पू जो हैं, वो चीज ही ऐसी है कि आप एक बार प्योर चाइना पे बात करेंगे सर, प्योर चाइना। ओके डन, नेक्स्ट करते। आज को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी दर्शकों को धन्यवाद, आदि अचिंत को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।